हम मूव करते हैं 51 मतलब 51 नंबर एडजेक्टिव का। क्वेश्चन 51 है, शी हैज अ लविंगली appearance which brings her honor and admiration as well। अब समझना, सबसे पहले ये बोल रहा है शी हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। अ लविंगली appearance, appearance बेटा अपना एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। लविंगली यहाँ पे एक एडवर्ब है, इस एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, एडवर्ब्स नहीं। तो लविंगली में अपन को एडवर्ब बनाने के लिए जो एल वाई है इसे हटा दीजिए और लविंग वर्ड यूज, क्योंकि अगर हम इसमें एल वाई वर्ड यूज करते हैं तो अगर वर्ड में एल वाई वर्ड यूज किया जाता है तो वो एक एडवर्ब बन जाता है, और इस एल वाई को हटाकर हम एडजेक्टिव बनाते हैं। तो लविंगली का एल वाई हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लविंग बन। किस तरीके से एक सेंटेंस में एडजेक्टिव बनाते हैं या एडवर्ब बनाते हैं, इसका प्रॉपर मैंने ग्रामर का अलग से क्लास लिया हुआ है, वो क्लास देख लीजिएगा, आपके ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस सेशन करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I have seen the temple of Diogar and the temple of Puri, but the latter is elder than the former। समझना, मैंने बताया था अगर किन्हीं दो चीजों की बात हो, जैसे इसमें दो चीजों की बात हो रही है, देवगढ़ टेम्पल की और एक और है प्यूरी टेम्पल। प्यूरी में एक टेम्पल है, आई हैव सीन द टेम्पल ऑफ देवगढ़, देवगढ़ का टेम्पल देखा, प्यूरी का टेम्पल। दो लोगों की बात हो और जब दूसरे व्यक्ति की बात हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु, कोई भी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल ए डबल टी ई आर, लेटर। लेकिन पहले व्यक्ति की बात हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मर, जो कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है लेटर एंड फॉर्मर, बिल्कुल सही है। तो ये बोल रहा है जो दियोगढ़ का टेम्पल है और जो पुरी का टेम्पल है, ये दो टेम्पल है, तो लेटर वाला मतलब बाद वाला कौन सा, पुरी का टेम्पल, वो बहुत पुराना है, किसकी बजाय, पुराने मतलब फॉर्मर की बजाय, मतलब पहले वाले टेम्पल की बजाय, दियोगढ़ के टेम्पल की बजाय। तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है एल्डर, ये गलत है, यहाँ पे यूज करेंगे ओल्डर। बेटा एल्डर का मतलब जैसे आपका जो सगा भाई या बहन है और वो आपसे उम्र में बड़ी है तो हम एल्डर वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा बड़ा भाई तो एल्डर ब्रदर, मेरी बड़ी बहन तो एल्डर सिस्टर। लेकिन अगर मेरी छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर, छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर। और अगर कोई चीज पुरानी है तो पुरानी के लिए हम एल्डर नहीं ओल्डर वर्ड का यूज करते हैं। ओल्ड मतलब पुराना, और ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है ओल्डर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी ओल्डर। यहाँ पे एल्डर वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि भाई बहन के कोई खून का रिश्ता नहीं देखा जा रहा है, नया पुराना बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, तो ओल्डर वर्ड का यूज करना सही रहेगा। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहते हैं कि द पेशेंट विल रिकवर, पेशेंट की रिकवरी हो जाएगी इन फ्यू डेज ऑन द पार्ट ऑफ राइटर। अब देखो भाई, ये बोल रहा है पेशेंट की रिकवरी हो जाएगी थोड़े दिनों में, फ्यू डेज का मतलब है ना के बराबर दिन। ना के बराबर दिन का क्या मतलब है, तुरंत बस अभी ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन ठोको सही हो गया, नहीं ना। डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ दिनों में रिकवरी हो जाएगी, तो कुछ दिनों के लिए फ्यू नहीं, ए फ्यू मतलब आ फ्यू का इस्तेमाल कर, फ्यू का मतलब ना के बराबर। जैसे आपने बोला भाई एक गिलास पानी देना, और उस बंदे ने एक बूंद दे दी पानी की, ले बेटा पी ले और जी ले अपनी जिंदगी, तो पानी वहां पे ना के बराबर था। तो ना के बराबर के लिए हम फ्यू, और थोड़े के लिए, थोड़ा या कुछ के लिए ए फ्यू वर्ड का यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर इन द सिस्टमैटिकल वे। देखो बेटा, सबसे पहले वे एक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है ना वो है सिस्टमैटिकल, और सिस्टमैटिकल नाम का कोई शब्द पहले तो होता ही नहीं। तो मेरा दिमाग जब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ रही थी वैसे ही पता लग गया था, क्योंकि ये तो कोई वर्ड है नहीं, क्या होता है सिस्टमैटिकल, ये वर्ड नहीं है। इसको आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, और एडजेक्टिव बनाने के लिए सिस्टमैटिक वर्ड लिखना पड़ेगा। तो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इस सिस्टमैटिकल की जगह सिस्टमैटिक वर्ड लिखेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑप्शन सी एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक दैट यू रिकमेंडेड इज doubtably preferable than the other one in many respects and its printing is also comparatively good। अब देखो, सबसे पहले जो बुक आपने मुझे रिकमेंड की थी, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, वो अनडाउटेबली प्रेफरेबल देन द अदर वन, बाकी से इसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इस माई रेस्पेक्ट एंड इट्स प्रिंटिंग इज आल्सो कंपैरेटिवली गुड, उसकी जो प्रिंटिंग है वो भी बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बड़ी। अब समझना, मैंने बताया था अगर सेंटेंस में कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, एक वर्ड था रिलेटिवली, रिलेटिवली, ये दो वर्ड यूज हो
उसके बाद जो भी आपका शब्द आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, गुड एक पॉजिटिव डिग्री है। अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती तो मैं एरर लगा देती, उसको मैं पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करती, तो ये वाली एरर तो नहीं है। दूसरी एरर प्रेफरेबल, क्योंकि एडजेक्टिव चल रहा है, प्रेफरेबल तो बहुत ही फेमस है, और प्रेफरेबल के साथ कभी भी देन नहीं आता, मैंने पहले भी बताया था, टू आता है, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफेरियर, सुपीरियर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ हम एक प्रपोजिशन फिक्स होता है, वो होता है टू, देन का यूज हम कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब लंगोटिया यार, जिगरी दोस्त। अल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड, यद्यपि वो मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त है, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। अब देखो, रीजन यहाँ पे एक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव। देखो एल वाई, एल वाई वाले शब्द 99% केसेस में एडवर्ब होते हैं, तो एल वाई आ गया, ये एडवर्ब है, इस एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे विविध लिखना पड़ेगा, एल वाई हटाते ही एडजेक्टिव बन जाएगा, तो एनी विविध रीजन, अब जाके सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। 57 पे मूव करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एडजेक्टिव वाले मेंस में भी कई बार एग्जाम में पूछे क्वेश्चन। More you think of it, the worse of it becomes with his junior। अब समझना, मैंने आपको याद है प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईटीसी अगर है तो फिर कॉमा, फिर अगेन दोबारा रिपीट होगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नहीं फुल स्टॉप लगा सकते हो, लेकिन अगर सेंटेंस अभी भी चालू है तो एंड में ईटीसी लगाना। इसमें कंपैरेटिव डिग्री है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन आर्टिकल द नहीं है, तो इस सीक्वेंस में आर्टिकल द आपको लगाना पड़ेगा, तो द मोर यू थिंक ऑफ इट, तो द मोर यू थिंक ऑफ इट। अब आपका सही हो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, भाई आर्म्स मतलब भीख, द पुअर्स, अब समझना, पुअर का मतलब बेसिकली होता है एक व्यक्ति जो गरीब है। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा दे, तो ये बन जाते हैं गरीब वर्ग के लोग। अब इस ब्रह्मांड में जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी बात, तो इसमें कभी भी एस और ईएस वर्ड का यूज नहीं होता, क्योंकि द पुअर का मतलब ही एक्चुअल में होता है गरीब वर्ग के लोग। जैसे हम बहुवचन बनाने के लिए बॉय का बॉयज कर देते हैं, तो पुअर का पुअर्स नहीं होता। आपने द पुअर लिखा तो एस लिखने की जरूरत नहीं थी, किसी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगाते ही वो उस वर्ग के, उस कैटेगरी के सभी लोगों को संबोधित करता है। जैसे द रिच, अमीर वर्ग के लोग, द पुअर, गरीब वर्ग के लोग, राइट, द यंग, युवा वर्ग के लोग, जैसे दा लगेगा युवा वर्ग के लोग, इसके जिस भी एडजेक्टिव के आगे आप दा लगाओगे उस वर्ग के लोगों को रिलेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में एस और यस, इनमें कभी एस और यस नहीं। ऐसी राइटिंग इज एन आर्ट, बिल्कुल, दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे बोलते हैं ना, लिखना एक कला है, बोलना एक कला है, पढ़ाना एक कला है, और पढ़ना भी एक कला है। यहाँ पे देखो प्लानिंग, प्लानिंग आपका एक अनकाउंटेबल वर्ड है, और अनकाउंटेबल के साथ हम मैनी नहीं, मच का यूज, मैनी का यूज होता है बेटा काउंटेबल नाउन के साथ, और मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। तो प्लानिंग मतलब योजना, और योजना कभी काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है, तो मैनी नहीं मच का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी नोज, हर व्यक्ति जानता है कि, क्या जानता है, राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, कॉलेज की सबसे यूनिक मतलब मोस्ट यूनिक क्या है, सिंगर है। इसमें एक वर्ड दिया गया है यूनिक, यूनिक अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री, इसे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी या फिर हम मोस्ट या आईईएसटी जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक सुपरलेटिव डिग्री है, इनके पहले आर्टिकल द लगाने की भी जरूरत नहीं होती। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एवरीबडी नोज दैट राधा इज अ यूनिक सिंगर। पॉइंट समझ में आया, अ यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। यूनिक अपने आप में एक सुपरलेटिव है, इसमें सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी, मोर, मोस्ट वगैरह इनका यूज नहीं करते, मोर का यूज कंपैरेटिव बनाने के लिए किया जाता है, मोस्ट का सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव ऑलरेडी है, तो उसे दोबारा से सुपरलेटिव लिखने की, बनाने की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ से मोस्ट हटा देंगे।
जब ये सुपरलेटिव है ही नहीं तो ये दा किस काम का है? भाई दा का यूज कब होता है? जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते तभी, इसमें जरूरत ही नहीं है तो फिर दा किस काम का है? दा को भी हटा दो। अब इसकी जगह हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट राधा इज अ यूनिक सिंगर कॉलेज। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,